गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। तो वेलकम टू आवर चैनल लव लाइट बाय दीपमाला। तो हमने शुरुआत की है आज के ब्लॉग की सुबह से। जनरली और सुबह सुबह शुरुआत होती है, लेकिन आज मैंने शुरुआत की है पूजा से। तो घर के जो डेली जो भी काम होते हैं, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई और इसके अलावा नाश्ता वगैरह, वो सब हो चुका है। अभी पूजा हो रही है, फिर आगे की और चीज़ें चलेंगी, वो सब आप आगे देखेंगे। एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पर। तो मैं अपनी रोज़ की जो है पूजा कर रही हूँ। भगवान जी को मैं नहला चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ आगे की पूजा। और ये समय ऐसा होता है घर में सुबह सुबह का, जब हम पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, तो बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी घर में का संचार होता है। घर में फ्लो होने लगती है एक पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो पूजा पाठ है, हमारे रोज़ की चीज़ें हैं, जोत जलाना, दिया लगाना, धूप बत्ती लगाना, इसके अलावा हमारे जो भी हम किसी नियम से जुड़े हैं, कुछ पाठ हम करते हैं, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, कोई शिव चालीसा हो, दुर्गा चालीसा, कुछ भी हो, ये चीज़ें हमेशा हमें उन्नति की ओर ले जाती हैं और पॉजिटिव चीज़ों से जोड़ती हैं। और नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे आसपास कभी भी नहीं आती हैं, नहीं भटकती हैं बिल्कुल भी। ये चीज़ें हमें लाइफ में हमेशा, मैंने पहले भी आपको बताया था अपने ब्लॉग में कि आप जब इन चीज़ों से जुड़ते हैं तो आप खुद फील कर पाते हैं कि आपको ये चीज़ें आगे आगे और जीवन में उन्नति की ओर ले जाती है। कभी आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। तो यही है, कुछ नियम है मेरे डेली पूजा के। तो उन्हीं में से एक ये भी है कि घर की पूजा के साथ साथ कभी मैं पूजा हो जाने के बाद रंगोली बनाकर फिर दरवाजे पे दिया लगाती हूँ। तो कभी पूजा के बीच में रंगोली बनाकर और सरसों के तेल का दिया सुबह और शाम दरवाजे पर लगता है। ये बहुत ही अच्छा होता है। रोज़ दरवाजे की सफाई करना, दरवाजे पर जो है जल के छींटे देना और इस तरह से रंगोली बनाकर दिए लगाना, ये मेरा 12 महीने का नियम है। हमेशा सुबह शाम दरवाजे पर दिया लगता है, किचन में दिया लगता है। ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही पॉजिटिविटी हमारे घर में लेकर आती हैं। और इस तरह से फिर मैंने जो है घर में भी एक धूप बत्ती लगाई, कभी मैं धूप कप लगा देती हूँ, जिससे घर में भी एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू, बहुत ही अच्छा सा वातावरण क्रिएट होता है। और अब जो बाकी की चीज़ें थी घर में, तुलसी में, दरवाजे पे, किचन में, सब जगह दिए लग चुके हैं, रंगोली बन चुकी है। पूजा भी जो है मैंने अब बाकी सारी चीज़ें कर ली थी। भगवान नहलाना और फूल वगैरह, ये वो सब मैं टेरेस पे से जाकर ले आई थी। अब मैं कर रही हूँ आरती। और जो है घर में आरती हो जाती है। पूरे घर में घूमकर जब हम घंटी की आवाज़ गूंजती है, हम घंटी बजाते हैं, तो उससे बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। फिर इस तरह से मैं अपने दरवाजे की भी पूजा करती हूँ। अंदर और बाहर से डेली की पूजा करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा होता है। और ये हमें करना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से अच्छी और बुरी चीज़ें घर के अंदर प्रवेश करती हैं। और हम जितना डेली की पूजा करते हैं, दरवाजे की पूजा करते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें और पॉजिटिव ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, एक शील्ड बन जाती है कि नेगेटिव एनर्जीज़ कभी भी वहाँ से अंदर नहीं आ सकती है। तो अभी हो गई है मेरी पूजा। जी हाँ, बच्चों की फरमाइश पे उनकी डिमांड है कि आज बनेंगे छोले भटूरे। तो मैं होममेड आटे से बने हुए छोले भटूरे बनाने वाली हूँ। और होते वो आटे से बने हुए हैं, लेकिन बीट करते हैं मैदे से बने हुए भटूरों को, बिल्कुल मार्केट लाइक छोले भटूरे होते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। इस जार में प्याज, लहसुन, अदरक और कुछ काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, और इसके अलावा मैंने जो है यहाँ पर पत्ते ये डाले हैं। और इनको दरदरा सा इनको मैंने पीसा है, बारीक नहीं, दरदरा पीसने के बाद तेल में भी मैंने कुछ खड़े मसाले वही वाले ऐड किए हैं जो जार में थे। हींग, जीरा पत्ता और लौंग, और इसके अलावा जो है काली मिर्च। और इसके बाद मैंने दरदरा पिसा हुआ
वो मसाला जो मैंने तैयार किया था प्याज लहसुन अदरक मिर्च से, तो वो भी मैंने इसमें जो है डाल दिया है। छोले ऑलरेडी मैंने रात को गला दिए थे और सुबह उबाल लिए हैं, और उबालने के बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले और कुछ अलग मसाले भी। तो यहाँ मैंने डाल दिया है हल्दी, गरम मसाला, धनिया। गरम मसाला मैं हमेशा घर में ही पीसती हूँ, कभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। और इतना बेस्ट होता है कि अगर आप इसको 6 मंथ भी रख कर यूज़ करेंगे ना, खुशबू एज इट इज़ रहेगी, मार्केट वाला कहीं नहीं लगेगा। तो मैं अपने मसाले घर पर ही तैयार करती हूँ। ये मैंने डाला है इसमें छोले मसाला जो आपने बाद में देखा। तो सारे ही मसाले मैं अपने घर पर तैयार करती हूँ। इनफैक्ट जो आप हल्दी भी रेगुलर मुझे यूज़ करते हुए घर में देखते हैं, ये पूरी साल भर की मैं घर पर ही तैयार कर लेती हूँ और ठंडों में तैयार करती हूँ, क्योंकि ठंड में आती है ताज़ी हल्दी। इस बार जब ठंड में हल्दी आएगी तो मैं आपको अभी भी आधा किलो के आसपास 500 ग्राम्स के आसपास हल्दी मेरे पास बची है, जो ठंड तक चल जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं बहुत ही इजी वे में घर पे, ना आपको चक्की पर पिसवाना है। लोग ये करते हैं कि घर पे बनवाने के नाम पर खड़ी हल्दी खरीद कर और उसको चक्की में पिसवाते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर मिलावट हो गई, तो बात बराबर ही हो गई। तो मैं इसको घर पर ही पूरी तरह पीस कर और छान कर तैयार करती हूँ, और बहुत ईजी वे है, आप इसको कर सकते हैं। अब जब तक मसाला पक रहा है तो मैं लगा रही हूँ भटूरे का आटा। तो मैंने आटा ले लिया है, इतने आटे में मैंने 1 कप सूजी ली है और आधा कप दही लिया है, और उसके अलावा मैंने 1 कप डाली है शुगर। जो आपको दानेदार दिखी होगी वो शुगर है, खांड है एक्चुअली, शुगर में हम यूज़ नहीं करते, तो खांड है। तो शुगर हो गई, इसके अलावा हो गया 2 स्पून तेल इसमें, और थोड़ा सा खाने का सोडा। आपको इनो यीस्ट ये वो कुछ नहीं डालना है, आपको बहुत ज़्यादा देर रखना नहीं है, फर्मेंटेशन का कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। और भटूरे एकदम ऐसे बनेंगे जैसे आपने मैदे के बनाए हो या मार्केट के हों। तो ये सभी चीज़ों को डालने के बाद पानी डालकर मैं आटा लगाने का भी ट्रिक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसमें पानी ऐड किया है और आटा लगाया है। ये आटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा रोटी का होता है, और जनरली पूड़ी का या इन चीज़ों का आटा टाइट होता है, पर इस आटे को आप रोटी के आटे से भी, आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है ये, तो रोटी के आटे से भी आपको सॉफ्ट लगाना है। रीज़न ये है कि इसमें सूजी है, जब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो सूजी एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को फुलाएगी, अपने आप को सेट करेगी, और ये पानी जो है एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो अब मैंने आटा लगा लिया है। अब इसको हम रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने को। तो हाथों पे लगाया है मैंने तेल, और इसको ग्रीस कर देंगे आटे को, और इसको ढक कर हम 15 मिनट के लिए अलग रख देंगे रेस्ट करने को। तब तक मेरा मसाला भी पक कर तैयार है। साइड बाय साइड काम करने का यही फ़ायदा होता है कि हम 4 काम साथ में कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर तैयार हो गया है मेरा मसाला। ये देखिए कितना खूबसूरत, और यकीन मानिए इतनी अच्छी खुशबू थी कि घर में बच्चों को और सभी को आ रही थी, और सब कह रहे थे मम्मा बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए छोला एकदम गल चुका है, मैंने इसे उबाल लिया था। और ये जो है अब मैं मिक्स कर दे रही हूँ, और मिक्स करने के बाद आप इसमें डायरेक्ट पानी मत डालिए, आप इसको थोड़ी देर ढक कर रख दीजिए। ढक के रखने से ये मसाले का जो फ्लेवर है वो अंदर तक अब्जॉर्ब कर लेता है, जो छोले हैं वो। तो मैंने इसे ढक कर रख दिया है। कुछ देर ये ढके जो है पकेंगे, उसके बाद इसे खोल कर मिलाकर चलाकर, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो अब इसमें जितना आपको गाढ़ापन रखना है तो उतना आप पानी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसको उबालते समय इसमें चाय पत्ती की पोटली डाल दें, तो ये चने आप काले भी बना सकते हैं, ब्राउन छोले जो भटूरे के साथ मार्केट में मिलते हैं। पर मुझे अभी फ़िलहाल वो नहीं बनाने थे, क्योंकि कुछ दिन पहले वही बने थे, तो अभी मुझे वो वाले नहीं बनाने थे। अब मैंने पानी भी मिक्स कर दिया है, और ये देखिए पक चुके हैं। कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है। जब ये पक जाएँ तो एक ट्रिक ये है, आप इसको थोड़ा सा अंदर मसल दीजिए, या फिर कुछ छोलों को निकाल कर कटोरी में और मसल के और फिर डाल दीजिए। इससे ग्रेवी आपकी गाढ़ी गाढ़ी सी और बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये डाला मैंने इसमें धनिया, कोरिएंडर, जो कि हमारी टेरेस पे लगा है, बहुत ही खुशबूदार है और बहुत ही अच्छा है। तो हमारे खुद के यहाँ लगा हुआ है। इसके बाद अब मैं लगा रही हूँ इसमें छौंक फाइनल, क्योंकि बन चुकी है।
जो है हमारे छोले जो है बन चुके हैं। तो मैंने लिया एक फ्राई पैन में घी में डाला मैंने हींग, फिर इसके बाद जीरा, खड़ी लाल मिर्च। ये लाल मिर्च भी मैं बाहर से नहीं लेती हूँ, ये लाल मिर्च आप देखेंगे जो हरी वाली है उसी को मैं लाल करके और फिर यूज़ करती हूँ। तो मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ मसाले हम घर पे ही यूज़ करें और बनाएं। बस इस तरह की कुछ चीज़ें हुई, कश्मीरी मिर्च ये भले ही मुझे बाहर से लेनी पड़े। और अदरक को मैंने जूलियंस करके लंबे लंबे काट के और फिर इसमें डाला है। और अब इस छौंक को हम मिक्स कर देंगे इसमें, और ज़्यादा खुशबू और ज़्यादा फ्लेवर और स्वाद इसका बढ़ चुका है और बहुत ही टेस्टी जो है बनकर ये छोले तैयार हुए हैं। अब मैं फटाफट से जो है यहाँ पर भटूरे भी बनाऊंगी। इसके पहले आ चुका था ज़ेप्टो से ऑर्डर, क्योंकि मुझे बनाना था मठा छाछ बनानी थी, तो उसके लिए और दूध वगैरह भी कुछ चीज़ें और ऑर्डर करनी थी। तो मैंने फटाफट से इसी बीच चीज़ें ऑर्डर कर दी। तब तक जो है ज़ेप्टो से सामान भी आ चुका था। तो मैंने सब कुछ निकाल के सेट कर दिया फ्रिज में जहाँ जो रखना था। और फटाफट से जो है मैं अब यहाँ पर छाछ बनाऊंगी बड़े ही देसी अंदाज में। तो यहाँ पर मैंने भून लिया है जीरा, 2 लौंग, 2-4 दाने काली मिर्च के, और इनको भून कर और इमाम दस्ते में मैं इस तरह से कूट के और बारीक कर लूँगी। और ताज़ा जो जीरा होता है आप भून के और जार में रख लीजिए, कंटेनर में रख लीजिए और डालिए, और एक आप ताज़ा भून कर और उसको कूट कर और फिर डालिए। दोनों का फ्लेवर में फ़र्क होता है, इसका स्वाद और खुशबू जो होती है बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश होती है। तो ये यहाँ पर मैंने कूट लिया है, इसको अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छाछ में। इसके साथ छोले भटूरे के साथ रायते की जगह छाछ ही बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें काला नमक, सफ़ेद नमक ये भी ऐड कर रही हूँ, और ये सब ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। ये तैयार हो गई है हमारी देसी छाछ। इसमें मैंने छाछ और दही दोनों को मिक्स किया है ताकि मठे वाला फ्लेवर आए, इस वजह से। अब मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ भटूरे। तो ये जो है मेरा तेल तब तक गर्म हो रहा था, तो मैं जो है उसका इंतज़ार कर रही थी। और तेल को आपको अच्छा गर्म रखना है, पूरी से भी ज़्यादा। ये ट्रिक है, तभी आपके भटूरे जो है फूलेंगे और बिल्कुल लाइक मार्केट मैदे वाले जैसे होते हैं वैसे बनेंगे। तो जो है तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आपको डालना है। तो कुछ इस तरह से जैसे ही आप भटूरे को डालेंगे, आप देख रहे हैं वैसे ही ये फूल जाएगा और बिल्कुल मार्केट जैसे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने भटूरे भी तलकर तैयार कर लिए हैं, और आप अभी आगे बच्चों के और सबके रिव्यूज़ सुनेंगे कि उन्हें ये कैसे लगे हैं, और क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्हें रिव्यू देना था। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, आज का ब्लॉग कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपके लिए मैं इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट लेकर आती रहूँगी। तो अभी आप देखिए आगे के रिव्यूज़। जैसे बाहर छोले भटूरे बनते हैं बिल्कुल वैसा बना है। ये भी बहुत अच्छी है। और ये भी चम्मच में डाल दो अच्छे हैं भटूरे, लगेंगे आगे